हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं। संबंध में इसको मान लो हम आर से लिखते हैं, आर हो गया रिलेशन, और दो समुच्चय मान लो ए और बी है, दो समुच्चय ले लो ए तथा बी। तो इनका कार्तीय गुणन, इन समुच्चयों का कार्तीय गुणन यह होता है ए क्रॉस बी। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है। और आर हो गया तुम्हारा संबंध, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये संबंध की परिभाषा है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। संबंध समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट माने उप समुच्चय, ए और बी के कार्तीय गुणन का संबंध क्या होता है? उप समुच्चय होता है। समझ में आ रहा है? संबंध समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। संबंध आर समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता, ये नोट कर रहे हैं। समुच्चय संबंध क्या होता है? समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। परिभाषा समझ में आई? अब जैसे कोई समुच्चय ए है, ए बराबर मान लो ए बी है, और बी बराबर 2 है। ए बराबर ए बी है, बी बराबर 2 है। एक अवयव लिया। अब इसका ए क्रॉस बी जब निकालोगे, ए क्रॉस बी, तो ए का बी वाले अवयव के साथ क्रमिक युग्म बनाएंगे। ए का 2 के साथ बनेगा तो ये होगा A2, बी का 2 के साथ बनेगा तो B2, जितने भी होंगे। अब ये समुच्चय ए क्रॉस बी हो गया। इसके अवयवों को लेकर के तुम इसके संबंध बना सकते हो। संबंध कितने बनेंगे? तो देखो, कोई समुच्चय होता है तो रिक्त समुच्चय तो सबका उप समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी का उप समुच्चय होता है। तो पहला संबंध होगा R1, जिसको कहेंगे फाई, जिसको कहते हैं रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। दूसरा R2 होगा, इसमें लिख सकते हो A2। R3 संबंध बनेगा B2।